लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Good morning dear friends and good morning dear students. Welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है. So dear friends and dear students, what we are going to start today? We are going to start present perfect continuous tense. So where we use present perfect continuous tense when action started in the past and also continues in the present. यानी कि जब आपका काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Present perfect continuous tense. So dear friends and dear students, you have to keep in your mind कि इसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंट ऑफ टाइम? कि आपका काम शुरू तो हो गया लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कितनी देर तक चला. लाइक यहां से स्टार्ट हुआ बट ये नहीं पता कि इसका एंड पॉइंट क्या है. एग्जाम्पल, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. जैसे कि कई बार आप देखते हैं हम ये सेंटेंस यूज करते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं दोपहर से खेल रहा हूँ, मैं शाम से याद कर रहा हूँ. यानी कि शाम को कितने बजे बैठे थे, सुबह कितने बजे बैठे थे, दोपहर को कितने बजे बैठे थे. तो हमें टाइम पीरियड कंफर्म नहीं होता. जब हमें टाइम पीरियड कंफर्म नहीं होता तब हम इसके साथ सिंस का यूज करते हैं, ठीक है. और डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जब आपको टाइम पीरियड कंफर्म होता है. कंफर्म का मतलब कि आपको पता होता है कि आपने कब शुरू किया और उसे कब खत्म किया. जैसे 5 मिनट, 5 मिनट्स, 2 आवर्स, 3 डेज, 4 मंथ्स, 6 ईयर्स. तो यहां पर आपको टाइम पीरियड कंफर्म है तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? यहां पर लगाएंगे आप 4. So okay dear students, let's start the topic. So first of all you have to write subject, then has have, then been, then first form of the verb ing, at last object, since for, and obviously you have to write the time period. Okay, like morning, evening, afternoon, 5 minutes, 2 hours, like this. So let's start. जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, I have been studying since morning. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, देखिए सेंटेंस के अंदर क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि सुबह से, यानी कि पढ़ भी चुका हूँ. सब्जेक्ट हैज आपको ऑलरेडी पता है, आई यू वी दी के साथ हैव आता है और प्लूरल के साथ ही शी एनी नेम, सिंगुलर के साथ हैज आता है. सब्जेक्ट आई, हैज में से हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट. इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया आपने, हिंदी इंग्लिश तो हमने सीधा लिख दिया. फिर आपने सिंस, क्योंकि टाइम पीरियड आपको कंफर्म नहीं है, मॉर्निंग आपने लिख दिया, ठीक है. अब जैसे I have been learning English since afternoon. मान लीजिए आप कुछ याद कर रहे हैं दोपहर से. सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर सिंस आफ्टरनून, यानी पे टाइम पीरियड आपने कंफर्म कर दिया, ठीक है, यानी कि सुबह से और दोपहर से, ठीक है. यानी कि कितना टाइम हो चुका है इसमें कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप जब बोलते हैं आई हैव बीन राइटिंग माई homework, you can say assignments, for 2 hours. It means कि यहां पे आपने ये शो कर दिया है, I have been writing my homework. I have been writing के बदले आप ये भी बोल सकते हैं I have been doing my work for 2 hours. Okay, like this. I have been doing my work for 2 hours.
तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने टाइम पीरियड क्या है, आपका पीरियड ऑफ टाइम है जो आपने बिल्कुल कंफर्म कर दिया। और यहाँ पर क्या है कि आपका टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है। मॉर्निंग में आप सुबह कितने बजे बैठे थे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। दोपहर को कितने बजे बैठे थे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लाइक दिस। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। वह यहाँ 2015 से जॉब कर रही है। 2015 टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है, जनवरी में आए थे या दिसंबर में आए थे, ठीक है। 15 या 16 कोई भी डेट कंफर्म नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ कहते हैं शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, इवन यू कैन पुट फॉर लास्ट 5 years। वो पिछले 5 सालों से यहाँ पर काम कर रही है। तो इट मीन्स 2015 कोई कंफर्म पीरियड नहीं दे रखा है इधर, टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पर जब 5 साल बोल दिए तो यहाँ पर क्या है, कंफर्म है, तो यू विल राइट 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप क्या करेंगे, आप हैजर के बाद नोट लगा देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे शी हैज नॉट बीन helping me since last week। यहां पर टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है, यानी कि लास्ट वीक का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। शी हैज नॉट बीन हेल्पिंग मी सिंस लास्ट वीक। लेकिन अगर हम यहां बोलते हैं इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से, ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर for 1 month, या फिर आप बोल सकते हैं 2 months। यहां पर आपको टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है, लास्ट वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। लेकिन यहां पर आपने टाइम पीरियड बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर, वो यहां नहीं आ रहा है, फॉर 1 month, 1 महीने से, या फॉर 2 months, 2 महीने से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, I have not been wasting my time since last year। यानी कि मैं पिछले साल से अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टाइम पीरियड इसमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। एक मिनट, जस्ट let's start the interrogative sentences. In interrogative sentences, what we have to do, we have to write right from the beginning, has a, then subject, then been, then first form, then ing, then object, then since, and for, and plus time. Okay, so like this you can ask, have you been learning English since last year? यहां पर टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है, लास्ट ईयर कब से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लाइक दिस। सो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है, हैव यू बीन learning English for 6 months? Okay, have you been learning English for 6 months? यानी कि क्या आप 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी कि 6 महीने completely done and still you are learning. Next, what have you been
doing since morning. आप सुबह से क्या कर रहे हैं? Where has he been going for 10 days? Where has he been going for 10 days? वो 10 दिन से कहाँ जा रहा है? ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? कंफर्म है। और यहाँ पर क्या है? टाइम पीरियड कंफर्म नहीं है। ठीक है, कि वो सुबह से क्या कर रहा है। यहाँ पर वह 10 दिन से कहाँ जा रहा है? Where has he been going for 10 days? यहाँ पे अगर आपने लास्ट लिखना तो आप लास्ट में लिख सकते हैं। Where has he been going for last 10 days? यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है, तो आपने क्या यूज किया है? for। एंड डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, सो प्लीज कोऑपरेट। नेक्स्ट, who has been teaching you since last night, या फिर सिंस yesterday भी बोल सकते हैं आप। आपको कल से कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां बोल दिया who has been teaching you for 3 hours, it means आपको 3 घंटे से कौन पढ़ा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।